जो ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही। एक कही ये सहज सुहाए, आप प्रगट गए विधि न बनाए। जह लगी वेद कही विधि करनी, स्वर्ण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोजी भुवन दस चारी, कहयस पुरुष कहयस नारी। इनहि देखी विधि मन अनुरागा, पटतर योग बनावन लागा। किना बहुत श्रम एक न आए, ते ईर्ष्या बन आनि दुराए। एक कहाई हम बहुत न जानई, आप ही परम धन्य करी मानई। ते मुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखत दे कहीं निज देखे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर। किमी चली है मार्ग अगमा, सुठी सुकुमार शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। यदि ये कंद मूल फल भोजन करते हैं तो जगत में अमृतादि पदार्थ वृथा है, क्योंकि कहते हैं कि ये स्वयं आप ही प्रकट हुए हैं, इनको विधाता ने नहीं रचा है। क्योंकि विधाता की करतूती वेद में जहाँ तक कही है और जो देखने सुनने और सोचने में आती है, उन सबको 14 भुवन में खोज कर देख लो तो कहाँ ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है। इनको देखकर विधाता मन में प्रसन्न हो, इनके समान ही बनाने लगा तो परिश्रम बहुत किया, परंतु एक भी बना न सका। तब ईर्ष्या के इन्हें वन में लाकर छिपा दिया। कोई बोले कि हम ज्यादा तो नहीं जानते, पर इनके दर्शन करने से हम अपने को अत्यंत धन्य मानते हैं। हम उनको पुण्य की राशि समझते हैं कि जिन्होंने इनका दर्शन किया है और करेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर लोगों के नेत्र में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये सुकुमार सुंदर राजकुमार ऐसे कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल सब होई, चकाई सांझ समय जिमि सोई। मृग पद कमल कठिन मग जानी, गहक बरी हृदय कहाई मृदवानी। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बन दीना, कसन सुमन माए मारग कीना। जो मांगे पाए विधि पाही, राखिए सखी आखिन माही। जे नर नारी ना अवसर आए, तिन सिय राम ना देखन पाए। सुनी स्वरूप पूछहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ दो भाई। समरथ धाये बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जना, कर्मी जहि पछताई। हो ही प्रेम बस लोग
सभा। राम जहाँ जहाँ जाहि सियावर, रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। गांव की सब स्त्रियां स्नेह के कारण ऐसी विकल हो रही हैं कि मानो संध्या के समय चकई दुखित हो सोच रही है। उनके चरण कमलों की अतिशय कोमल और वन को कठिन जानकर कहती हैं कि इन लाल रंग के कोमल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही द्रवीभूत होती है जैसे हमारे हृदय द्रवीभूत होते हैं। यदि परमेश्वर ने इनको वनवास दिया तो फिर मार्ग को फूलों का क्यों नहीं बनाया। यदि विधाता के पास मांगने से मिल सकता तो हे सखी, हम इन्हें आंखों में रख लेती। जो स्त्री पुरुष उस समय न आ सके, उन्हें राम और सीता का दर्शन न हो सका। जब वे उनकी सुंदरता को सुनते तो व्याकुल होकर पूछते कि कहाँ तक गए होंगे। तब ज्ञात होने पर जिन्हें सामर्थ्य थी वे दौड़ कर जा सकते और जन्म का फल पाकर लौट आते। स्त्री, बालक और बूढ़े हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ के लोग प्रेम के वशीभूत हो जाते थे। गाँव गाँव यसे होई आनंदो, देखी भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनी पावही, ते नृपरानी दोष लगावही। कहाँ ही एक यति भल नर ना हो, दिना हमहि निज लोचन लाहो। कहाँ ही परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेहल सुहाई। ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाओ, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सो ठाऊं। सुख पायहु बिरंच रचिते ही, एक जेहि के सब भांति सनेही। राम लसन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन हसुख देत। जाहि चले देखत विपिना, सिए सुमित्र समेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रत्येक गांव में सूर्य वंश, कुमुद के चंद्रमा और श्री राम जी का दर्शन करके बहुत आनंद होता। जो लोग सुन पाते वे राजा और रानी केकई को दोष लगाते हैं। कोई कहता है कि राजा दशरथ बहुत अच्छे हैं कि जिन्होंने हमको नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष आपस में इस प्रकार की सरल स्नेह युक्त सुंदर बातें कहते हैं। वे पिता माता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया, और वह नगर भी धन्य है कि जहाँ से आए हैं। फिर वह देश, पहाड़, वन, गांव और वह स्थान भी धन्य है कि जहाँ ये जाएंगे। ब्रह्मा उन्हें रचकर प्रसन्न हुआ कि जिनके वे सब प्रकार से प्रिय हैं। श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की कथा समस्त मार्ग और वन में छा गई। इस प्रकार रघुवंश रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी मार्ग में मिलने वालों को सुख देते
सीता तथा लक्ष्मण को साथ लिए वन को देखते चले जा रहे। आगे राम लसन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय मध्य सिय सोहित कैसी, ब्रह्मा जीव बीच माया जैसी। बहुरी कहाऊं छवि जस मन बसाई, जनु मधु मदन माध्य रति लसाई। उपमा बहुरी कहो जे जोही, जन बुध विधु बीच रोहिणी सोहु। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मगु चलती सभीता। सिए राम पद अंक बराए, लसन चलाही मगु दाहिनी बाए। राम लसन सिए प्रीति सुहाई, बचन अगोचर कीमी कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिए समेत दो भाई। भव मगु आगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। आगे राम और उनके पीछे लक्ष्मण तपस्वियों के भेष बनाए शोभायमान हैं। उनके बीच सीता वैसे ही शोभायमान लगती है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित रहती है। और जैसे बसंत और कामदेव के बीच में रति शोभायमान है, उस उपमा को फिर अपने जीव में सोच कर कहता हूँ कि जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी शोभित हो। मार्ग में श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच में सीता जी अपना पांव भय सहित ऐसे रखती थी कि कहीं उनके पद चिन्हों पर न पड़ जाए, और लक्ष्मण जी भी दाएं और बाएं होकर चलते थे। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण की प्रीति का वर्णन करना वाणी से परे है। उनकी शोभा को देखकर मृग पंछी मग्न हो जाते थे, क्योंकि बटोही से रामचंद्र जी उन सबके चित्त को चुरा लिया था। जिन जिन लोगों ने सीता सहित प्यारे पथिक से राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा, वे इस संसार रूप अगम मार्ग को बिना परिश्रम ही आनंद से पार कर गए। अजहु जास उर सपने हुकाऊ, बसा ही राम सिए लसन बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बट शीतल पानी। तब बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाए चले रघुराई। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकिया श्रम प्रभु आए। राम दीख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि का नन जल पावन। सरनि सरोजे बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कुलाहल करही, वीर गति बैर मुदित मन चरही। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हरस राजी बनेन। सुनि रघुबीर आगमन, मुनि आगे आए लेन। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। आज भी जिनके हृदय में कभी सपन में भी राम लक्ष्मण और सीता बटोही वास करते हैं, वह उस मार्ग को प्राप्त होता है कि जो कभी ही किसी मुनि को प्राप्त होता है। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता को थकी हुई जानकर एक विशाल वट वृक्ष के फल मूल खाकर रात भर विश्राम किया और भोर होते ही श्री रामचंद्र जी को स्नान करके फिर चल पड़े। श्री रामचंद्र जी हर प्रकार वन को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बड़ा ही सुंदर है और वहाँ का जल बड़ा पवित्र है। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूले हुए हैं, उन पर सुंदर भंवरे रस में गाते हुए गूंज रहे हैं। वहाँ पशु पंक्षी अत्यंत कलोल करते हैं, जिनमें वैर भाव नहीं है, प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। ऐसे पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन से रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। इतने में मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी प्रभु का आगमन सुनकर स्वागतार्थ आगे लेने आए। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।